इस समय शिवम उठ खड़ा हुआ और मुड़कर कमरे से बाहर निकलने को हुआ। आज की इस बातचीत के दौरान उसे अस्पष्ट एहसास हुआ कि भावेश शाह के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है और उसने झिझकते हुए एक बार फिर भावेश की तरफ देखा और उसने खुद को भावेश की निगाहों में देखा। क्या कुछ कहना चाहते हो? भावेश ने शांत भाव से पूछा। शिवम खड़ा भावेश को देखता रहा। भावेश बैठा शिवम के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। शिवम की आंखें हल्की सी लहराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और यूं ही चुपचाप वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। और शिवम के वहां से जाते ही मीटिंग हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। भावेश ने दरवाजे की ओर देखा, जहां से शिवम काफी देर पहले जा चुका था, और उसने एक गहरी सांस ली। मालिक, आप... बूढ़ा बटलर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। मैंने शुरू में सोचा था कि परिवार की अन्य शाखाएं सही रास्ता अपनाएंगी और एल्डर काउंसिल में हमारी शाखा की शक्ति को जब्त करने के लिए परिवार के नियमों और विनियमों का पालन करेंगी, ताकि वो परिवार के मुखिया का पद ले सकें। वही एकमात्र कारण था कि मैं शिवम को वापस लाना चाहता था, ताकि उन सब का मुंह बंद कर सकूं। भावेश ने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में बाहरी ताकतों से सहायता प्राप्त करके अपनी गरिमा को त्याग देंगे और परिवार के नियमों को तोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि अब उन्हें अपने खून और संबंधों की कुछ नहीं पड़ी है और वो अन्य शाखाओं के साथ युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में शिवम जैसे सामान्य व्यक्ति को परिवार में वापस लाना मतलब एक भेड़ को बाघ की मांद में लाना होगा। मास्टर, आपको नोएडा सिटी की स्थिति के बारे में बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि तीसरे मास्टर की शक्ति 2 दिन पहले पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। फिर भी 3 या 4 हैं छिपे हुए परिवार जिन्हें आप सतह पर ला सकते हैं। आखिरकार छिपी हुई ताकतें अभी भी बरकरार हैं और लड़ने की शक्ति है। बूढ़े बटलर ने सुझाव दिया। नहीं, मेरा तीसरा भाई अब निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा लगता है कि वो शाह परिवार को एक बार में चबा जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। प्रसाद काका, आप यहीं रहें और मेरी अगली खबर की प्रतीक्षा करें। ओबरॉय होटल से निकलने के बाद शिवम सीधे नारंग एम्पायर टावर पर वापस चला गया और अभी के लिए शाह परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया। शाम को दृष्टि और शिवम कंपनी से काम से फ्री हो गए, लिफ्ट लेकर नीचे आए और कीमती टावर के सामने पहुंचे। रजत ने पहले ही अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी और उनके आने का इंतजार कर रहा था। तो शिवम, दृष्टि झिझकने से पहले कुछ कहने वाली थी। क्या हुआ दृष्टि? शिवम ने पूछा। आज रात मेरा एक रीयूनियन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दृष्टि ने पूछा। कॉलेज रीयूनियन? शिवम ने उन शब्दों को सुनकर चौंकते हुए पूछा। पिछले 2 वर्षों से नारंग परिवार में शादी करने के बावजूद वो पहले कभी दृष्टि के दोस्तों से नहीं मिला था। वो बात यूं है कि मेरे दोस्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दृष्टि ने शिवम के संदेह को देखते हुए तुरंत समझाया। ओह, फिर मैं साथ चलूंगा। शिवम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों एक साथ कार में बैठे, रजत ने इंजन चालू किया और सीधे शहर के हलचल वाले इलाके में चले गए। कॉलेज रीयूनियन का स्थान बैंगनी गोल्ड राजवंश केटीवी के विशेष निजी कमरे में था। कमरे में प्रवेश करने पर दृष्टि का तुरंत प्रत्याशित निगाहों से स्वागत किया गया। दृष्टि, ओह माय गॉड, कितने टाइम बाद देखा। मैंने सुना है कि तुम्हें नारंग ग्रुप के मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। ओह, बधाई हो। ये सही है। जब दृष्टि विश्वविद्यालय में थी, उसे गहने डिजाइन के लिए एक पुरस्कार मिला था, याद है? और आज देखो, ये इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गई हैं। कुछ युवा और खूबसूरत लड़कियां उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अरे दृष्टि, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? दृष्टि ने पूछा। कॉलेज रीयूनियन? शिवम ने उत्तर दिया। कॉलेज रीयूनियन? शिवम ने पूछा। कॉलेज रीयूनियन? 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 कॉलेज
गहरे बैंगनी रंग के सूट में एक आदमी ने शिवम को एक अमित्र निगाहों से घूरते हुए संदेह से पूछा। ये हैं, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।